एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में तेजस्वी नगर पुलिस ने एक शातिर नकबजन गैंग का पर्दाफाश करते हुए लाखों रुपए का सामान और नकदी को बरामद किया। 5 महीने की तकनीकी निगरानी और सूचना संकलन के बाद इस गैंग को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी शामिल है। इंदौर में अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तेजाजी नगर पुलिस ने शातिर नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग लगातार नकबजनी की वारदातें कर रहा था और पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी और सूचनाओं का सहारा लिया। इस गैंग के सदस्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से जुड़े हुए थे। तेजाजी नगर पुलिस ने 5 महीनों तक चल रही निगरानी के बाद बागटांडा के शातिर नकबजन गैंग को गिरफ्तार किया। यह गैंग घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चुराता था। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 60 ग्राम सोने के जेवरात, 6 किलो 240 ग्राम चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए की नकदी और 2 बाइक जब्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 4 के खिलाफ अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना में प्रयुक्त औजार जैसे कटर, फालिया, टॉमी और जैक भी बरामद किया। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। सारे नए दिखने दे रहे हैं। देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, एक रम्मू करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलके उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पर ये चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको गला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कई सुनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे जब्ती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। सर, ये सुनारों को भी आरोपी बनाया है? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक हमको ये देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है क्या कि वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइमा फेस हमने इसमें खुलासा किया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उनको भी डेफिनेटली पूरे ही प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये घर पे दबिश देते थे तब क्या मिलते नहीं थे? घर से बाहर रहते थे अधिकतर इनका? देखिए, जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस, जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फ़रार है, सीहोर से भी फ़रार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो ना केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र हो गया और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए इनको पकड़ना इसलिए डिफ़िकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में निरुद्ध रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह पे वारदात करके फ़रार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन इंट भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमने टीम भेज के इनको राउंड अप किया। राज्यों की पुलिस को तलाश की? देखिए, इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई हैं। तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे कि इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम को हमेशा अंजाम दिया जाता रहा। विशाखापट्टनम जिसे ले गई उसका क्या रोल है? देखिए, हमारी काफ़ी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम भी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे वहाँ से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गैंग ऑपरेट होता है कि नीचे लेवल पे लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के सॉर्ट में जो इनसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और लोग कम हो जाते हैं जिनको ये माल पूलिंग करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरा माल खपाते हैं। तो इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, किंतु जैसे कि आदित्य ने भी आपको बताया कि हमारे द्वारा बागटांडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है वो काफ़ी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर लिया है। साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी हमने चिन्हित कर लिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे और भी रेड की जाएंगी जो हमारे प्रकरणों में वांटेड आरोपी उनकी तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया जा चुका है।
इंदौर में सर कोई ऐसी उल्लेखनीय चोरी है जो इनके डेफिनेटली, जैसे कि इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि ये प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे, तो हमारे द्वारा इनको पकड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट रहा। पर किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुख्ता टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पर जब हमको इनके विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके उनको राउंड अप किया गया है। सर शहर में भी उनके कोई लोग हैं जो उनको बताते होंगे कि यहाँ से चोरी करोगे इस तरीके का? देखिए, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं इस पूरे ही प्रकरण के अंदर। सर ये माल रिकवर कहाँ से? एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।